हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी वुलन ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत लग रही है और इसको मैंने पेस ग्रीन कलर से बनाया है पूरा। इसके साथ ही साथ मैंने डेजी के फ्लावर्स बनाकर इसको डेकोरेट किया है। ये बहुत ही सिंपल सी ड्रेस है और इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है जिससे इसको लड्डू गोपाल जी को आसानी से पहनाई जा सकती है। तो चलिए हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए बेस मैंने पहले से बना रखा है। बेस बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया है बेस बनाना। अब हमें ड्रेस में लगाने के लिए इस तरीके से डेज़ी फ्लावर्स बनाने हैं। तो चलिए हम फ्लावर्स बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी फ्लावर बनाना। तो सबसे पहले हमें येलो कलर का ऊन ले लेना है और देखिए इस तरीके से एक लूप बनाना है। हमने लूप बना लिया। अब हमें लूप में डालना है क्रोशिया को और इसको टाइट कर लेना है। अब हमें 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 चेन बनाई। अब ये जो हमारी पहली वाली चेन है, हमें इसमें से इसको स्लिप स्टिच लगाना है। तो पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो देखिए अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर इसको स्लिप स्टिच लगा लेना है। देखिए ये जॉइंट हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हमने कट कर लिया। देखिए बीच में एक लूप की तरह बन गया है, आप देख सकते हो। अब हमें 3 बारी चेन बनानी है। 1 2 3। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो बीच में हमने लूप की तरह बनाया है ना, हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है और हमारी क्रोशिया में अब 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए ये 3 चेन जो बनाई थी हमने उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मान रहे हैं और इसके बाद हमने एक और डबल क्रोशिया बना ली, तो हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हमें 14 डबल क्रोशिया और बना लेनी है, तो हमारी टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी लूप में डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकालना है। इसी तरीके से हम 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम जिस लूप में से बना रहे हैं डबल क्रोशिया, हमें इसको इस तरीके से टाइट करते जाना है ताकि और भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। तो देखिए हमने शुरू में 3 बारी चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 15 डबल क्रोशिया बना ली, तो हमारी टोटल 16 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब ये जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी ना, तो उसके ऊपर वाली जो पहली वाली चेन है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें इस फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए ये जॉइंट हो गया। अब हमें एक चेन बनानी है और इसको यहाँ से टाइट करके ऐसे ढीला कर लेना है और ऊन को यहाँ से कट कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको भी हम कट कर लेंगे। हमें थोड़ी दूर से कट करना है। हमने जहाँ से इसको लॉक किया है ना, हमें वहीं पे डालना है क्रोशिया को इस तरीके से और हमें वाइट कलर का ऊन लेकर इसमें से निकाल लेना है। हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पर जॉइंट करना है। जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमने बहुत टाइट चेन भी नहीं बनाई है और बहुत ढीली चेन भी नहीं बनाई है, हमने 7 चेन बना ली। अब हमें एक चेन यहाँ पे जो ये हमारी क्रोशिया में है इसको छोड़कर इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमने ये चेन छोड़ दी, इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे होंगे क्रोशिया में, हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकालना है। तो ये इस तरीके से हमारी एक बारी सिंगल क्रोशिया बन गई।
अब देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है। पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है उसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। हमारे क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। देखिए क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी पहली वाली सिंगल क्रोशिया बनी और दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनी। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो हमें क्रोशिया में इस तरीके से 2 बारी ऊन को लपेटना है। आप देख सकते हो हमने 2 बारी ऊन को लपेट लिया, देखिए इस तरीके से। और तीसरी वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। देखिए क्रोशिया में 4 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे बच गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से 2 फंदों से निकाल लेना है। अब देखिए क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से बन गया। फिर से हमें क्रोशिया में 2 बारी ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से हमारी क्रोशिया में 4 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बन गया। अब हमें फिर से क्रोशिया में एक बारी लेना है उनको और इसके बाद वाली चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब लास्ट वाली चेन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, तो हमें चेन में डाल लेना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। देखिए क्रोशिया में 2 फंदे बचे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। अब देखिए ये इसका शेप कुछ ऐसे बन जाएगा, अब देख सकते हो। अब जहाँ से हमने ये चेन बनानी शुरू की थी उसके बाद वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से बनानी शुरू की थी, इसके बाद वाली चेन में हमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। देखिए क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो गया और ये हमारी एक पेटल बन गई, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर हमें फिर से यहीं से जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाई है इसी को 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमने 7 चेन बनाई। अब ये जो हमारी क्रोशिया में है फंदा, इसको हमें छोड़ देना है। इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो हमारी सिंगल क्रोशिया बन गई। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, इसके बाद वाली चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर क्रोशिया में हमारी 3 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए दूसरी चेन में हमारी डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें क्रोशिया में 2 बारी लेना है उनको, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो तीसरी वाली चेन में अब हमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 4 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। क्रोशिया में 3 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। लास्ट में फिर से 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बन गया। फिर से हमें क्रोशिया में 2 बारी लेना है उनको और इसके बाद वाली चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। देखिए क्रोशिया में 4 फंदे हुए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 3 फंदे हो गए, हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से बन गया। अब हमें फिर से एक बारी लेना है क्रोशिया में ऊन को, इसके बाद वाली चेन में डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए, क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए, क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। देखिए अब ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो हमें लास्ट वाली चेन में ऐसे ही डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है।
देखिए हमारी दूसरी पेटल भी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए हमने इसको यहाँ से बनाया है। अब इसके बाद वाली चेन में हमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको स्लिप स्टिच लगा देना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी पेटल्स बनती जा रही है ना। अब यहीं से हमें फिर से 7 बारी चेन बनानी है। 7 हमने 7 चेन बनाई। पहली चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी और चौथी चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। पांचवी चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और छठवीं चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारी पेटल कंप्लीट हो जाएगी। फिर जहाँ से हमने ये बनाना शुरू किया था ना, इसके बाद वाली चेन में से हमें स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर देना है। तो चलिए इसी तरीके से हम चारों तरफ से पेटल्स बना लेते हैं। हमने चारों तरफ से पेटल्स भी बना लिए। अब लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है तो हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। हमें एक चेन बनानी है और इसको खींचकर ऐसे टाइट करके ऊन को यहाँ से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी डेज़ी के फ्लावर्स बन जाएंगे। ऐसे ही हमने टोटल 6 फ्लावर बना लिए हैं बड़े बड़े से, देखिए। और एक फ्लावर हमने थोड़ा छोटा बनाया है जिसको हम शोल्डर पे लगाएंगे और ये 6 फ्लावर्स हमने बड़े बड़े बना लिए हैं। अब हमें बेस ले लेना है और फ्लावर्स को यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ से थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लेना है। देखिए बीच में हमने थोड़ी गैपिंग भी दी है। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूर पर फ्लावर्स को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें फ्लावर्स लगाने हैं। हम इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका भी सकते हैं या फिर हम इसको सुई धागे की हेल्प से टाक भी सकते हैं। तो ऐसे ही चलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर हम फ्लावर्स लगा लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हमने देखिए चारों तरफ से फ्लावर्स लगा लिए हैं और ये जो छोटा वाला फ्लावर था इसको हमने यहाँ पर शोल्डर पे लगा लिया है। अब हमने वाइट कलर की हाफ कटिंग मोती ले ली है। हमें हर एक फ्लावर के बीच में इस तरीके से इसको लगा लेना है। हमने सारे फ्लावर्स पर मोती लगा ली। अब हमने फिर से हाफ कटिंग मोती ली है और ये जो फ्लावर्स के बीच में जगह है यहाँ पर हमें इस तरीके से 4-4 मोती लगा लेनी है। हमने बीच बीच में मोती भी लगा लिया है। इसके साथ ही साथ हमने गले पर भी मोती लगा ली है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।